वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचा लखा एंड आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, एज यू ऑल नो, ये जो आरसी जो है ये आप लोग का हर एक एग्जाम में आता है एंड आरसी आप लोग को बेसिकली एग्जाम में विद इन 5 to 6 मिनट्स में आप लोग को आरसी सॉल्व करना है एंड आरसी 8 to 10 मार्क्स का आता है। सो इट कैरीज अ लॉट ऑफ मार्क्स, राइट। 8 to 10 मार्क्स का आपका आरसी आता है एंड आपको एक आरसी, ओके, आप लोग के पास देखो, एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, आप लोग को आता सब कुछ है बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप लोग को एक आरसी एग्जाम में 5 to 6 मिनट्स, मतलब मैं 6 मिनट्स भी नहीं, मतलब कोशिश करो 5 मिनट्स में आरसी खत्म करो। नाउ एज आई एम सेइंग, एक आरसी आपको 5 to 6 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे मैम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आप लोग को पहले आप लोग सोचोगे मैम एक तो ऐसे पैसेज है वो पूरा रीड करो फिर क्वेश्चंस करो, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ इसके लिए कुछ ट्रिक्स है। व्हाट इज द ट्रिक? आपको पहले सारा क्वेश्चंस रीड करना है। इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप पहले क्वेश्चंस रीड करोगे फिर पैसेज रीड करोगे, जब आप क्वेश्चंस रीड करोगे यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एंड ये आपका साइकोलॉजी है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, जब आप समझ जाओगे, तो आप जब पैसेज रीड करोगे आप वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। सो दैट विल मेक इट एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू एंड इससे आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो आपको पहले पैसेज और फिर क्वेश्चंस रीड नहीं करना है। आपको पहले अगर आप लोग पहले पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चंस रीड करोगे, आपको फिर से वो पैसेज रीड करना पड़ेगा। उसी में आपका 6 मिनट्स चला जाएगा, 6 to 7 मिनट्स चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चंस रीड करना। आप जब क्वेश्चंस रीड करोगे आपको क्वेश्चन समझ में तो आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्यू, हर एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप पहले सारा एक बार क्वेश्चंस रीड कर लिए, आप जब पैसेज रीड करोगे ऑटोमेटिकली आप वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। क्लियर? सो आपको पहले क्वेश्चंस करना है, रीड करना है, उसके बाद आपको पैसेज जो है रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर। नाउ डू नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन वोकैबुलरी स्किल्स। आप बोलोगे मैम मेरे को एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा जब मैं पैसेज रीड कर रही हूँ, तो आप वो वर्ड पे अटक मत जाओ, ठीक है। अगर आप पैसेज रीड कर लिए एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ जाए, अगर आ गया, सो वैसे भी आप वो आरसी सॉल्व कर पाओगे। तो कोई वोकैबुलरी अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसको लेके बैठ जाओ, नहीं, डोंट डू दैट। अगर आप पूरा आरसी रीड करोगे आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल कम फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप जब ऑप्शंस देख रहे हो, दैट विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो पैसेज में मेंशन्ड है वो ही आप अकॉर्डिंगली उसका आंसर करोगे। एनीथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज वो आपको आंसर नहीं करना है। तो स्ट्रिक्टली आपका जो पैसेज में दिया हुआ है यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, सो डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन आपका पैसेज के बाहर से आएगा। क्लियर? नाउ दिस इज माय पर्सनल सजेशन। आप जब एक आरसी सॉल्व कर रहे हो ना, एक आरसी में ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक आरसी में आपका 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक आपका होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चंस।
सो आरसी में जो क्वेश्चंस आता है ना, उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दूसरा है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. नाउ यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में मेष क्या बोल रहा है, फर्स्ट सॉल्व ऑल द डायरेक्ट क्वेश्चंस. ना डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजेस. नाउ सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स which have a similar meaning. कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग सिमिलर हो. एग्जाम्पल, बिग, लार्ज, ह्यूज, जाइजेंटिक, सबका मतलब है समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, राइट. अगेन सेम, सिमिलर, ये सब वर्ड्स का भी मतलब सेम ही है. तो कोई भी वर्ड जिसका आपका मीनिंग सेम हो, वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स. बिग का स्मॉल, टॉल का शॉर्ट, लव का हेट. तो दीज आर ऑपोजिट्स. फ्रेजेस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर. ऑलराइट. सो ये तीनों कैटेगरी आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है. इसको छोड़ के बाकी आपको पैसेज में आपको जो भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. ओके, आपका बाकी सब जो आता है ना, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब आपको जो भी क्वेश्चंस होता है ना, वो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है. क्लियर. नाउ they will not use the word synonym and antonym in the question paper. मैंने क्या बोला, synonyms मतलब क्या होता है, words which have a similar meaning. Antonyms क्या होते हैं, opposites होते हैं. Okay, now they are not going to use the word synonyms and antonyms in the question paper. They will say which word is most similar or similar in meaning. या फिर ये लोग काफी बार ये भी बोलते हैं मोस्ट नियरली द सेम, ये भी बोलते हैं मोस्ट नियरली द सेम. तो ये सब है मोस्ट सिमिलर और सिमिलर इन मीनिंग और मोस्ट नियरली द सेम. ये तीनों आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है. अगेन आई एम सेइंग दे विल नॉट use the word synonym and antonym in the question paper. They will say which word is most nearly the same or similar in meaning. ये सब आपसे words पूछा जाएगा. ठीक है. Now all these words मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, synonym पूछ रहा है. Clear? तो all these three बोलेगा, क्या बोलेगा, most similar, similar in meaning, or choose the word which is most nearly the same. All these things means what? It means आपसे synonym पूछ रहा है. Okay? Choose the word which is opposite or most opposite in meaning. Antonyms मतलब क्या, opposites. So they will ask you choose the word which is most opposite or opposite in meaning. Clear? तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, एंटोनिम पूछ रहा है. समझ में आया? तो आपसे जब सिनोनिम पूछेगा तो बोलेगा मोस्ट सिमिलर और सिमिलर इन मीनिंग और मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग. एंटोनिम से पूछेगा ऑपोजिट और मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग. क्लियर? ये आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है.
phrases में they'll simply ask you to select the appropriate option which best expresses the meaning of the given phrase. Now एक और चीज, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना which word is most similar or similar in meaning, वो वर्ड आपका दिया रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपने वो जो पर्टिकुलर वर्ड देखा और अपने 5 ऑप्शंस देखे तो आप सीधा वो आंसर पर टिक कर लोगे. हमेशा बोलता है एज गिवन इन द पैसेज. तो आप क्या करोगे, आपको वो वर्ड को लोकेट करना है. दिस गोज फॉर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजेस. आप वो वर्ड को पैसेज में लोकेट करोगे. लोकेट करने में आपको टाइम लगेगा. अगर आपने कोई भी आरसी देखा है, सो यू ऑल नो आरसी में कुछ वर्ड्स आपका बोल्ड किया रहता है, वो आपका हाईलाइटेड किया रहता है, बोल्ड किया रहता है. उसके पीछे एक आपका स्पेसिफिक पर्पस है. जब भी आपसे पूछेगा सिनोनिम, एंटोनिम या फ्रेजेस का क्वेश्चन, वो वर्ड या फिर वो फ्रेज को आप पैसेज में लोकेट करोगे. लोकेट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज वो ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है. देन आप वो लाइन रीड करोगे. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वो लाइन में क्या बोल रहा है एंड देन यू विल आंसर आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज हमेशा बोलता है एज गिवन इन द पैसेज. सो आज हम लोग ने आरसी का ट्रिक्स देखा है. हम लोग ने क्या देखा, पहले हम लोग को सारा क्वेश्चंस रीड करना है, फिर हम लोग को पैसेज रीड करना है. क्योंकि अगर आप पहले पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चंस रीड करोगे, सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप पहले क्वेश्चंस रीड करोगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्यू इन दैट क्वेश्चन. देन आप पैसेज रीड करोगे, राइट. देन आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. बिकॉज ये सब जो क्वेश्चंस है ना, चाहे सिनोनिम्स बोलो, एंटोनिम्स बोलो, फ्रेजेस, आपको एक क्वेश्चन करने में 10 सेकंड लगेगा, 10 से 12 सेकंड. ठीक है. सो आपका अगर 8 मार्क्स का आरसी आता है, आपका 3 to 4 मार्क्स, ठीक है, आपका 3 to 4 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सिक्योर हो जाएगा. ओके. कभी कभी अगर जैसे 10 मार्क्स का आरसी आता है तो आपका 5 मार्क्स का आपका जो है एक्चुअली लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है. ठीक है. सो अगर आप पहले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे, सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आपका मार्क्स भी सिक्योर हो जाएगा. उसके बाद फिर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में जाओ. ठीक है. तो पहले हम लोग को पैसेज रीड पहले हम लोग को क्वेश्चंस रीड करना है, फिर हम लोग को पैसेज रीड करना है, फिर हम लोग को पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ आपका कभी भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और लाइक फ्रेजेस नहीं बोलेगा. सो like they will use the word most similar or similar in meaning, most opposite or opposite in meaning. तो ये सब words. and please one more thing, काफी बार होता है कि आपसे opposite पूछा है लेकिन आपने question ठीक से रीड नहीं किया और आप उसका synonym लिख के आ गए. So आपको ये सब questions, आपको सारा questions बहुत carefully रीड करना है. Okay, thank you so much. I hope आप लोग को आरसी का सारा ट्रिक समझ में आया. Thank you so much. Take care.